घना जंगल, एकदम सुनसान सड़क और बाइक पर मैं और मेरे दो दोस्त सुरेश और अजय। तो हम रुके। मैं और सुरेश एक तरफ गए और अजय दूसरी तरफ। बस यहीं से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन जब हम बाइक पर वापस आए तो अजय था ही नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं। पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा है। मैंने चिल्लाया, अजय बाहर निकल। और तभी वो चीख आई, जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख। ये अजय की ही आवाज थी, पर मजाक वाली नहीं। सच कहूं तो रूह कांप गई थी। हम फौरन उस आवाज की तरफ भागे। वहां पत्तों पर खून था और जमीन पर घसीटने के निशान थे। थोड़ी दूर अंधेरे में देखा, कोई अजय को घसीट रहा था। उसकी रफ्तार वो इंसानों वाली नहीं थी। वो निशान एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली तक जा रहे थे। देखते ही लग रहा था कि जगह मनहूस है। सुरेश ने बहुत रोका, पर अजय को बचाना था। अंदर गया तो सीढ़ियों से खून बह रहा था। और ऊपर का मंजर तो किसी बुरे सपने जैसा था। अजय की लाश लटक रही थी, पर सिर गायब था। लेकिन तभी एक कमरे से अजय की आवाज आई, भाई बचाओ। ये कैसे मुमकिन था? अंदर एक बिना सिर वाली औरत थी और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ बोलता हुआ सिर था। उसने अजय का सिर अपनी गर्दन पर लगाया और फिर मुझे एक खौफनाक हुक्म दिया। हम वहां से भागे, पर मैंने मुड़कर देखा तो सुरेश नहीं था। वो उस चुड़ैल के काबू में आ गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो वापस हवेली में गया और उसने अपना ही सिर काट लिया। अब मैं अकेला था, पूरी तरह से फंस चुका था। बचने के लिए मुझे उसका सिर ढूंढना ही पड़ता। फिर उसने अपनी कहानी बताई, कैसे कुछ लोगों ने बेरहमी से उसे और उसके पति को मार डाला था। उसकी आत्मा फंसी हुई थी। मुक्ति तब मिलती जब उसके सिर और शरीर का एक साथ अंतिम संस्कार होता। उसकी कहानी में ही एक सुराग था। कातिल पास के तालाब पर गए थे, मतलब सिर वहीं होगा। मैं फौरन तालाब की तरफ भागा। घंटों तक ढूंढने के बाद आखिर वो खोपड़ी मेरे हाथ लगी। मैंने पेड़ के नीचे से कंकाल निकाला, खोपड़ी उसके साथ रखी और सबको आग लगा दी। उसकी आत्मा आजाद हो गई थी और मैं उस जंगल से भागा और फिर कभी वापस नहीं गया। मेरे दोस्त तो चले गए, मैं अकेला बच निकला, पर उस रात का खौफ आज भी पीछा नहीं छोड़ता।